मित्रों, कहते हैं कि वक्त अपनों की वजह से नहीं बदलता, बल्कि वक्त की वजह से अपने लोग ही बदल जाते हैं। और जब वक्त बुरा आता है ना, तो याद रखिए, ना सुधरने का मौका मिलता, ना संभलने का मौका मिलता। और यह वक्त ही है जो गरीब को शहंशाह है और शहंशाह को गरीब बनाता है। तो यही कुछ हाल आपकी मकर राशि का भी है। पिछले बहुत सारे वर्षों में उनका वक्त नहीं सुधरा और बहुत सारी डेट दी गई, बहुत सारे दिलासे दिए गए, बहुत सारे वीडियो बने, लेकिन अभी भी जो भी मकर राशि के लोग हैं उनमें पेन बना हुआ है और वह बार बार पूछते हैं कि आखिरकार हमारा वक्त कब बदलेगा। तो अब आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका वक्त कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, कितना बदलेगा और किस प्रकार बदलेगा। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो के एंड तक में, लास्ट तक में मिल जाएगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखते रहिए। और ज्योतिष से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो नंबर दिया गया हो, ज्योतिष हो या कुंडली हो या यंत्र या रत्नों से संबंधित आपका किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर एक बात आप याद रखिए कि आपका समय का कारक ग्रह कौन है। भाई, व्यक्ति का समय ही सब कुछ होता है। मैंने शुरू में उदाहरण भी दिया कि वक्त से ही सब कुछ होता है। वक्त किसी को रंक बनाता है तो वक्त ही किसी को राजा बनाता है। तो वास्तव में कुंडली में समय का कारक ग्रह कौन होता है? तो याद रखिए, समय का कारक ग्रह, अब आप कहेंगे कि सूर्य से तो दिन और रात होते हैं, लेकिन याद रखिए उससे दिन और रात जरूर होता है, लेकिन जो आपके समय का कारक ग्रह है, भाई आपको तो अपने कर्मों का प्रतिफल चाहिए। और आपको तो मालूम है कि कर्मों का प्रतिफल कौन देता है। कर्मों का प्रतिफल तो शनिदेव देंगे और तो कोई देगा नहीं आपको। तो समय के जो कारक हैं वह आपके शनिदेव ही हैं, क्योंकि वह कर्म फलदाता भी हैं और सबसे ज़्यादा एक राशि में सबसे लंबे समय तक वो रहते हैं। चाहे उनकी सन की 7.5 हो, चाहे सन की ढैया हो, चाहे वह गोचर में हो, इवन महादशा में भी 19 साल रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित आपके जीवन को शनिदेव करते हैं, इसलिए समय के कारक शनिदेव हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि वास्तव में हमको प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा। तो मैं आपको एक बहुत रहस्यात्मक बात बता दूं डीपली कि आपको प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है। उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है। कैसे आता है वो सुनिए। देखिए, ग्रहों के 2 ग्रुप बने हुए हैं। एक ग्रुप ऐसा है जो आपको बड़े फास्ट ढंग से अपना प्रतिफल प्रदान करता है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल ये ग्रह आते हैं। और एक ग्रह ऐसे हैं जो प्रतिफल आपको कुछ देर से प्रदान करते हैं, जिसमें शनि का नाम सबसे ऊपर है। शनि काफ़ी देर से फल देते हैं आपको प्रतिफल किसी बात का। अब मकर राशि जिन नक्षत्रों से मिलकर के बनी हुई है, श्रवण, घनिष्ठा और उत्तरा भाद्रपद, यह नक्षत्र सूर्य, चंद्रमा और मंगल के हैं। तो अब इस राशि का जो अंतर्निहित तत्व है वह आपको बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बनाता है कि बहुत जल्दी हर काम हो जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और मंगल बहुत जल्दी प्रतिफल देते हैं। लेकिन इस राशि का जो स्वामी शनि है वह सन ही काम करता है। वह धीरे धीरे प्रतिफल देता है, वह शॉर्टकट से कोई प्रतिफल नहीं देता है। तो ये याद रखिएगा कि आपके अंदर जो अधैर्यता है ना, कि नहीं बिल्कुल तुरंत काम होने चाहिए, शॉर्टकट से काम हो जाए, किसी भी तरह हो जाए, लेकिन ये चीज़ें कुल मिला के शनि को पसंद नहीं हैं। यही आपकी पर्सनालिटी में मेन कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास पैदा हो गया है। उसी विरोधाभास के कारण आप उपापों में पड़े हैं और आपके काम नहीं हो रहे हैं। तो आपको सूर्य, चंद्रमा, मंगल के नक्षत्रों को फॉलो नहीं करना, आपको फॉलो करना है, चूंकि राशि का जो स्वामी है वह तो कुल मिलाकर के शनि है, तो आपको शनि को फॉलो करना है। और शनि क्या कहता है कि हर काम को करने में एक वक्त निर्धारित है, और यदि एक लंबे वक्त तक लगातार कोई आप काम करेंगे तभी शनि प्रतिफल आपको देते हैं।
तो पहली बात तो ये याद रखिए। दूसरा, शनि क्या करते हैं? शनि अनुशासन और समर्पण के प्रतीक हैं और ईमानदारी से काम करने के प्रतीक हैं। अब जो बाकी ग्रहों का आपकी कुंडली में प्रभाव होगा वह आपको कुछ और कहेगा, और शनि कहता है मैं प्रतिफल तभी दूंगा जब अनुशासन और समर्पण के साथ आप काम करेंगे। तो अब अनुशासन और समर्पण के साथ अगर आप काम नहीं करेंगे, डिसिप्लिन बना के नहीं रखेंगे, तो फिर शनि के प्रतिफल पाने में आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी और इसी कारण आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे वक्त के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। अगर आप शनि के इन तथ्यों को स्वीकार कर लें तो आपको फिर बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये बात निश्चित है। अब एक बात और याद रखिएगा कि शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं और सूर्य ने अपने पुत्र को घर से बाहर निकाल दिया, त्याग दिया, और शनि उसके बाद अपने समर्पण, ईमानदारी और अनुशासन से कार्य करते हुए क्या हो गए? राजा बन गए। तो शनि अपने घर से बाहर जाके राजा बने हैं, घर में नहीं उनकी बनी किसी से। तो बस यही तत्व तो मकर राशि वालों में भी है, घर में नहीं बनने वाली है। आपको यदि वास्तव में सफलता चाहिए, अच्छा वक्त चाहिए, तो फिर इसके लिए कहीं ना कहीं आपको घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलते हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं तो घर में ही सब कुछ कर लूँगा, तो फिर याद रखिए घर में आपकी बनने वाली नहीं है और उससे आपको कलह होगी, आपका समय बर्बाद होगा। और याद रखिए जो समय को बर्बाद करता है, समय फिर उसको भी बर्बाद करता है। और यही सब चीज़ें आपके साथ हो भी रही हैं, यही सब बातें आपके साथ हो रही हैं। तो भाई अगर आपको कुछ बनना है, समय को अच्छा करना है, तो थोड़ा सा तो देखिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा बाहर निकल जाएंगे तो फिर मैं फिर वही बात कहता हूँ कि आपका 100% समय अच्छा आ जाएगा और समय अच्छा आने में कोई आपको परेशानी नहीं होगी। अब लोगों का कहना ये है कि शनि तो कुंभ राशि में आ गए हैं, तो भाई शनि कुंभ राशि में ज़रूर आ गए हैं, लेकिन हर चीज़ की, आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं बाज़ार में, मार्केट में, तो लिखा लगता रहता है ना कि टर्म एंड कंडीशन लागू होंगी, इस पे सेवा शर्तें लागू होंगी। तो आप जब तक सेवा शर्तों का पालन नहीं करेंगे तो देखिए ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको सेवा शर्तों का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सेवा शर्तों का पूरा पालन कर लेते हैं तो 100% आपको लाभ मिलेगा और निश्चित तौर पर आपका समय भी बदल जाएगा। तो शनि की जो मैंने बातें बताई हैं आप इनको फॉलो करिए। उसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं और किस तरह वो अच्छे हो सकते हैं, इसके बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर इसके लिए सलाह दी जाएगी। तो आप शनि की टर्म एवं कंडीशन को फॉलो करें। धन्यवाद।